Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and we will continue our chapter that is demand forecasting. And in that, next question that is importance or the significance of demand forecasting. Now, first of all, the demand forecasting it is very essential in the course of business decision making. It means that with the help of demand forecasting, the management of the company can take number of decision. That is why we can say that business forecasting it is very important in the case of business decision making. So here there are some of the importance or the significance of demand forecasting. So first is what production planning. So first point is what production planning. Now production planning का मेन कंसेप्ट क्या है? प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है. तो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, कितने प्राइस पे करना चाहिए, ये सब डिसाइड होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. सो फर्स्ट इज व्हाट प्रोडक्शन प्लानिंग. नाउ डिमांड फोरकास्टिंग इट इज अ प्री रिक्विसाइट्स फॉर द प्रोडक्शन प्लानिंग ऑफ द बिजनेस फर्म. That means the expansion of the output of the firm should be based on the estimation of likely demand as well as the decisions regarding what to produce, how much to produce. It require forecasting the demand. Otherwise, what happen? There may be overproduction and consequently losses may have to be faced. Okay. So demand forecasting it is very important for the production planning. ओके ना प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब कि जो आउटपुट प्रोड्यूस करना है, फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, वो उसमें एक्सपांशन करना है या नहीं करना है. दैट इज व्हाट एक्सपांशन ऑफ आउटपुट ऑफ द फर्म शुड बी बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑफ लाइकली डिमांड. से एग्जांपल, आई एज अ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी मैंने डिमांड एस्टिमेट किया, डिमांड फोरकास्ट किया और मैंने देखा कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू राइज इन फ्यूचर. सो इमीडिएटली मेरा प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होगा? दैट इज एक्सपांशन ऑफ आउटपुट. मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो एक्सपांशन ऑफ द आउटपुट शुड बी टोटली डिपेंड्स अपॉन द एस्टिमेशन ऑफ लाइकली डिमांड. लाइकवाइज डिसीजंस लेना है रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस. All type of decisions are taken with the help of demand forecasting. Now, if the forecasting is not done, management ने कोई forecasting नहीं किया होता, तो what happen? It may be overproduction or it may be underproduction, and consequently the firm have to bear the losses. Say मेरी कंपनी ने फोरकास्टिंग नहीं किया एंड बहुत सारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लिया, बट आफ्टर अ ईयर हमारा कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड डिक्लाइनिंग हुआ, तो ओवर प्रोडक्शन हो गया. ओवर प्रोडक्शन भी मार्केट में सेल नहीं हुआ, सो अल्टीमेटली लॉसेस हैव टू बी बेयर. ओके. अपोजिट के मैंने प्रोडक्ट बहुत कम प्रोड्यूस किया था बट डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू हाई, बहुत हाई हो गया एंड मेरी कंपनी इमीडिएटली वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल नहीं है. सो अगेन द फर्म हैव टू लॉस द अपॉर्चुनिटी. सो production planning it is a prerequisite of demand forecasting. Next is sales forecasting. Now sales forecasting it is based on the demand forecasting and promotional efforts of the firm should be based on the sales forecasting. It means that on the basis of demand forecasting we can easily know कि any promotional efforts that is advertisement exchange offer is required or not. It means कि with the help of demand forecasting मैनेजर ने मार्केट को स्टडी किया, एनालाइज किया एंड मैनेजर ने जाना कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू फॉल इन फ्यूचर. ओके, यानी इट मीन्स सेल्स डिक्लाइनिंग होने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा. सो बेस्ड ऑन दैट द फर्म कैन इनिशिएट सर्टन प्रमोशनल एफर्ट्स. ना प्रमोशनल एफर्ट्स यानी नई एडवर्टाइजमेंट लॉन्च करना, एक्सचेंज ऑफर देना, एक गुड्स परचेज करोगे उसके साथ दूसरा फ्री मिलेगा, वो टाइप का. दैट इज व्हाट एक्सचेंज ऑफर, ऑफर बेनिफिट देना. ये सब प्लानिंग होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग. इसीलिए बोला जाता है कि सेल्स फोरकास्टिंग इज बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्टिंग एंड promotional efforts of the firm is required or not, it is based upon the sales forecasting. Third is control of business. Third is what? Control of business. Now, for controlling the business, it is essential to have well prepared budgeting of the cost and profits. Now, what is budgeting? आपको पता है ना, that is estimate करना कि इतना कॉस्ट होगा, उतना प्रॉफिट होगा, उतना मैन पावर चाहिए. ये सब आप आगे से जो प्रिपेयर करते हो ना, दैट इज व्हाट बजट.
So for controlling our business, it is essential that the organization should well prepared budgeting of the cost and profits, and this is totally based upon the demand forecasting, that is estimation of the demand as well as sales. It means for controlling the business, we must prepare, and management of the company prepare cost budget and the profit budget, and this is likely depends upon the demand forecasting. यानी डिमांड फोरकास्टिंग से डिमांड फोरकास्टिंग किया मैनेजमेंट ने, उसका अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बजट एंड कॉस्ट बजट बनेगा. ओके, सो दैट द मैनेजमेंट कैन कंट्रोल द बिजनेस. Then fourth is inventory control. Now here what is inventory? Now inventory consists of raw material, semi-finished products, spare parts. Okay, finished product can be considered as what? Inventory. Now ये सबका कंट्रोल करना है. So satisfactory control of business inventory, that is raw material, intermediate goods, semi-finished product, finished product, spare part and so on, require satisfactory estimation of the future requirement, and which can be known through demand forecasting. ओके क्यों? जैसे मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया कि डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज गोइंग टू हाई इन फ्यूचर, बहुत बढ़ने वाला है. सो बट मैनेजमेंट को इन्वेंट्री स्टोर करना पड़ेगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ज़्यादा फिनिश प्रोडक्ट परचेज करना है, उसको कैसे मैनेज करना है, उसको कंट्रोल करना है. एवरीथिंग इट इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द डिमांड फोरकास्टिंग. इसीलिए बोला जाता है कि सेटिस्फैक्टरी कंट्रोल ऑफ द बिजनेस इन्वेंट्री रिक्वायर द estimation about the future demand. Clear? Then growth and long-term investment program. Now demand forecasting, it is necessary for determining the growth rate of the firm as well as long-term investment program in the planning. That means on the basis of estimation about the demand condition, the management prepare the program for expansion or diversification of the firm for the growth of the firm. यानी with the help of demand forecasting, the management can know what will be the growth rate of the firm. Suppose demand of the product is going to rise in future based on the demand forecasting. So but obvious there will be growth rate of the firm. Okay, and likewise, okay, with the help of demand forecasting, the management can prepare the long-term investment program. Now investment long-term program regarding the expansion of the firm or diversification of the firm. Suppose demand of the product is going to rise in future, so what is the firm can prepare a program regarding expansion of the firm. ओके, यानी एक यूनिट वापी में है ना, तो दूसरा यूनिट दमन में डाल दो, थर्ड यूनिट उमरगांव में डाल दो. That is called as what? Expansion of the firm, because demand of the product is going to rise in future. Opposite, if the demand of the product is going to fall in future, so it is better to diversifying our business plan. Okay, यानी हमारा इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन कर दो. क्यों? सपोज मैं यहाँ पे दैट इज पेंसिल प्रोड्यूस कर रहा हूं. ओके, बट इन फ्यूचर पेंसिल का डिमांड कम होने वाला है, सो आई विल डाइवर्सिफाई माय बिजनेस. चलो, दैट इज प्रोडक्शन ऑफ द बॉल पॉइंट पेन. बॉल पेन में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दूंगा. सो ग्रोथ रेट क्या होगा एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम क्या करना है, इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फोरकास्टिंग. द नेक्स्ट, स्टेबिलिटी. नाउ स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल. So stability in production and employment over a period of time can be made effective by the management in the light of suitable forecasting about the market demand. क्यों? जैसे estimation किया कि demand of the product is going to rise या going to fall. So on that basis the management can prepare the program regarding the production. The management can prepare the planning for the manpower. So stability in production, manpower can be made with the help of effective demand forecasting. Okay, यानी suppose demand बहुत बढ़ने वाला है, so management उसका accordingly production करेगा, management उसका accordingly manpower को recruit करेगा. So production में, manpower में stability maintain होता है with the help of over a long period of time with the help of demand forecasting.
And last, that is economic planning and the policy making. So demand forecasting at the macro level for the nation as a whole, it is what great help to the planner as well as policymakers for the better planning and rational allocation of the productional resources. And with the help of demand forecasting at macro level मतलब demand forecasting for the nation as a whole, for a country as a whole. So जो भी हमारे गवर्नमेंट है या पॉलिसी मेकर्स है, दे कैन प्रिपेयर सर्टन प्लानिंग, दे कैन प्रिपेयर सर्टन प्रोग्राम कि क्या करना है, कैसे करना है, लाइक दैट. ओके, सो डिमांड फोरकास्टिंग एट मैक्रो लेवल for a nation as a whole will ultimately help to the planner as well as policy makers for the better planning and the rational allocation of various productional resources. Likewise, the government can determine the import and export policies with the help of long-term demand forecasting for the various goods in the country. Say example, if demand of the product, particularly food grains, now the demand of the food grains, it is going to rise in future because of the population. Okay, and जो इंडिया में जो भी food grain produce होता है, it is not able, it is not sufficient to provide the whole nation. So यहाँ पे government immediately export policy formulate करेगा, that is export certain food grains from the another country. So with the help of demand forecasting, import and export policies are import policy frame करेगा for the import of the food grain. So here export and import policies are framed with the help of demand forecasting. This is what economic planning and the policy making. Clear? So यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, that is demand forecasting. So in the next session we will discuss about the supply analysis, next chapter, chapter number 2 part D. Clear?